हाय गाइस, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, शाद रखे। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त सी आपके लिए लेकर आए हैं जनाब। आज की रेसिपी है हमारी चिकन कढ़ाई, बहुत ज़बरदस्त सी। ये देखिए, उसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। उसके बाद ये 4 प्याज मैंने लिए हैं, बड़े साइज़ के। मसाला ज़्यादा होना चाहिए तभी मज़ा आता है रोटी खाने का, ठीक है। तो ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर, ये एक मैंने करी पत्ता लिया है, एक दालचीनी की टुकड़ी, एक मोटी इलायची, एक बादियन का फूल लिया है, और ये 1 कटोरी मैंने दही की ली है, और हाफ़ कटोरी मैंने तकरीबन 4 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा जाता है। तो उसके बाद 1 चम्मच मैंने हरा मिर्ची ली, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया, और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। तो हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी ली है, और ये कुछ सब्ज़ धनिया है, ये कुछ मेरे पास सब्ज़ मिर्चें प्यारी प्यारी सी, और ग्रीन मिर्चें। चलें स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये देखें गाइस, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये हम ये चीज़ें, खड़े मसाले इसमें डाल देते हैं। इन्हें 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं खड़े मसालों को। बहुत प्यारी सी खुशबू, ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है चिकन में। उसके बाद जनाब हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये देखें प्याज ऐड कर देते हैं साथ ही। प्याज हमने इसलिए ज़्यादा डाले हैं कि चिकन कढ़ाई बनने लगी है, ये ना हम मसाला ढूंढते ही रह जाएं और हमें मसाला मिले ही ना, इसलिए हमने प्याज ऐड किए हैं ज़्यादा। साथ में हमने बड़े साइज़ के 3 टमाटर भी ले लिए कि मसाला हमारा जो ना काफ़ी ज़्यादा हो। खाली ये बोटियाँ भी अच्छी नहीं लगती जब तक कि मसाला ना हो। ये प्याज थोड़ा सा कलर पकड़ लें, फिर आपसे मिलते हैं। जब तक हमारे प्याज सुनहरी सा कलर पकड़ लें, इतनी देर तक हम टमाटर की तरफ आ जाते हैं। टमाटर कट करके रख लेते हैं हम। बिस्मिल्लाह। इस कढ़ाई में जो ना मसाला काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम है चिकन मसाला कढ़ाई, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह जैसे सारे टमाटर कट कर लो। इतनी देर हमारे प्याज हो जाते हैं। प्याज होने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस, हमारे प्याज़ों ने ये कलर पकड़ लिया है, ये देखें, ठीक है। तो इसी टाइम ये हम लहसुन और अदरक का पेस्ट काफ़ी ज़्यादा इसमें जाता है, जो आपने ध्यान में रखना है। बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट होगा मसाला कढ़ाई का। इसे भी साथ थोड़े सा अदरक और लहसुन को भी फ्राई कर लें, इसकी जो स्मेल है ख़त्म कर लें, फिर आप मिलते हैं। ये देखें गाइस, हमें यही कलर चाहिए था। अब इसमें से खड़े मसाले निकाल लेते हैं। तो प्याज को देशी से हम निकाल लेते हैं, सारे प्याज देशी से निकाल लें। उसके बाद हम इसी ऑयल में हम चिकन डाल के फ्राई करते हैं, साथ रहिएगा। देखें, अब मैंने प्याज निकाल ली है इसमें से। अब जो सारा चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चलिए जी, अब चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लें, फिर आपको दिखाते हैं चिकन का कलर, और बहुत ज़बरदस्त ही आगे शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा, ये देखिए, जो हमने प्याज बाहर निकाले हुए थे, इसमें से खड़े मसाले हमने अलग कर लिए हैं, ठीक है। और इसे ब्लेंडर में डालते हैं। आज आपके साथ ऐसी मसाला चिकन कढ़ाई शेयर कर रहे हैं कि यकीन करें हैरान हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार। आपने पहले क्यों नहीं बताई? इसमें हम कोई भी कौरमा मसाला या किसी किस्म का नहीं ऐड कर रहे। साथ में हम टमाटर इसी के ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे टमाटर भी ब्लेंड हो जाएंगे, ये चीज़ भी साथ ही। और ये देखें, हाफ़ कटोरी दही की हम इस टाइम डाल देते हैं, तो हाफ़ हम रख देते हैं। तो साथ इसमें एक चीज़ जाएगी, आपको दिखाते हैं। ये देखें गाइस, ये सूखी मेथी मैंने घर में सुखाई हुई है, बाहर वाले डिब्बे वाली नहीं है। ये देखिए, इसे अच्छी तरीके से पानी से वॉश करके बस ये थोड़ी सी सूखी मेथी इसमें डाल दें। हम इसे ब्लेंड कर लूँ, ठीक है। इसका पेस्ट बना के एक साइड पे रख देते हैं। चूल्हे की तरफ लेके आए। ये देखिए, हमारा चिकन जो देखिए इतना सा फ्राई हो चुका है। बस इसे थोड़ा सा कलर और देते हैं चिकन को। इतनी देर में इसे ब्लेंड कर लें, फिर आपसे मिलते हैं।
ये देखेंगे हमने हर चीज़ को ब्लेंड कर लिया है। अब इसे एक साइड पे छोड़ देते हैं। चलें अब चिकन की तरफ होते हैं, देखते हैं उसे। हाँ जी, हमारा चिकन बहुत बेहतरीन साफ फ्राई हो चुका है। अब इसी में हम अपनी नमक और मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। साथ में हम दही ऐड कर देते हैं। साथ गाइस इसमें हम मसाला ऐड कर देते हैं। ये देखिए जो हमने ब्लेंड किया हुआ था, इसमें बस थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। साथ में इसके अंदर जो लगा हुआ है मसाला, वो भी थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे हल करते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। ये देखिए जैसे जैसे हम हल करते जा रहे हैं, ऐसा ज़बरदस्त सा कलर ये देख रहे हैं माशाल्लाह। चलिए इसमें थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। जग में थोड़ा सा पानी 2 से 3 घूंट इसमें डाल देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। मसाला जो जग में लगा हुआ था ब्लेंडर के, मैंने उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के तो ये मसाला सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मुकम्मल मसाला डाल चुका है। तो साथ इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाले का डाल देंगे और 1 चम्मच भर के हम सूखे धनिया का पाउडर डाल देंगे। चलें अब इसे हल करते हैं अच्छी तरीके से। चम्मच लगा लेते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। ये देखें कितना ज़्यादा मसाला है इसमें। यकीन करें अब जब इसका नवाला उठाएंगे तो माशाल्लाह आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, सुभान अल्लाह। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी बुनाई करते हैं 5 से 6 मिनट, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस हमारा चिकन मसाला कौरमा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। ये देखें नीचे से फ्लेम बंद करने लगे। इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डाला। जो हमने ब्लेंडर का जग मसाले के लिए थोड़ा सा पानी डाला था मसाले को साफ़ करने के लिए, बस वो पानी लगाया या दही, उसी में ये चिकन हमारा बहुत ज़बरदस्त सा गल चुका है। अब फ्लेम को नीचे से बंद करते हैं। इसमें कोई धनिया नहीं जाएगा, क्यों हमने जिस चीज़ में आप ये मेथी डाल देना उसमें धनिया नहीं डलता। ठीक है, मेथी की खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ना ही इसका टेस्ट रहता है ना ही उसका टेस्ट रहता है। ये फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। डिश आउट करते हैं, आपको बहुत मज़ेदार सी फाइनल लुक दिखाते हैं, साथ रहिएगा। ये देखें गाइस आपको कैसा लगा आपने मुझे बताना है। ये चिकन मसाला कढ़ाई बहुत मज़ेदार सी और बेशुमार इसमें मसाला होता है। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमने ये अदरक गार्निश किया था और कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो देख के आप यकीनन इसे बनाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है मसाले को बढ़ाने का और मज़े को भी बढ़ाने का। जो जो मैंने चीज़ें इसमें डाली हैं, आपने भी किसी चीज़ को मिस नहीं करना, हर चीज़ डालिएगा, आपको भी बिल्कुल यही जायका, यही फ्लेवर और यही रंगत आएगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कल मिलती हूँ यूनिक रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।